बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में तमाम देखने सुनने वालों की खिदमत में खुशियों और खुशबू से मुअत्तर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं खुशबू से मुअत्तर अपना चैनल खुशबू पी के। सिलसिला है आपका जाना पहचाना आइडियाज़ खुशबू पी के, जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ आइडियाज़ देता हूँ। मेरा आइडियाज़ देने का मकसद ये होता है कि या तो आप उन आइडियाज़ पर वीडियो तैयार करके नित नई अपने चैनल पर लगाएं, या उन आइडियाज़ पर ऐसे अमल करें। आज मैं आपको 3 आइडियाज़ दे रहा हूँ, उनके मुतालिक आपको मैं मुकम्मल आगाही देता हूँ। पहला आइडिया यह है कि मसाजिद की सफाई। ये मसाजिद की सफाई करने वाले जानते हैं कि सफाई कैसे की जाती है। मसाजिद की सफाई का थोड़ा सा तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है कि घर का जो कूड़ा करकट होता है वो तो आम जगह पर ऐसे फेंक दिया जाता है, लेकिन अदबन एहतरामन सफाई करते हुए तिनके वगैरह चटाई के या कोई और चीज़ सफाई के दौरान नज़र आए तो उसको बाज़ लोग एहतरामन उठाकर दफन कर देते हैं कब्रिस्तान में या किसी जगह पर। कहते हैं कि ये मस्जिद की चीज़ है, इस पर पाँव ना पड़े। तो आपने देखा होगा कि बाज़ उलमा इकराम या नमाजी हजरात जब मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं तो उनके हाथ में छोटे छोटे शापर होते हैं। वो अपने गिरने वाले बाल, चाहे वो दाढ़ी के हों या सर के हों, वो उठा लेते हैं और शापर में डाल लेते हैं, ताकि वो कहते हैं कि मसाजिद जो है ना वो साफ़ सुथरी रहें। ये आप इस तरीके के साथ मसाजिद साफ़ कर सकते हैं। अगर आप फ्री में करें तो आपको अजर व सवाब मिलेगा। अगर मसाजिद की सफाई के पैसे लें साफ़ करने के, तो वो भी यकीनन लेने वाले लेते होंगे। ऐसे आप रोज़गार का सिलसिला अच्छा चला सकते हैं। मुख्तलिफ मसाजिद के मुंतज़मीन को आप कह दें कि हम हफ्ते में या 15 दिन बाद या 1 माह बाद आपकी मसाजिद की सफाई कर दिया करेंगे। उनके साथ पैसे भी तय किए जा सकते हैं। अच्छा, एक और आइडिया की तरफ बढ़ते हैं कि मैंने आपको पहले भी साफ़ पानी के बारे में एक आइडिया दिया था। इस मरतबा एक मुख्तलिफ आइडिया आपको दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि साफ़ पानी सिर्फ पीने के इस्तेमाल में लाया जाता है। साफ़ पानी से कपड़े धोए जाते हैं, नहाया जाता है। ये पानी की टैंकी होती है, तालाब वगैरह से जो वाटर सप्लाई के ज़रिए से जो पानी आता है, तो वो टैंकी वगैरह में पानी जमा हो जाता है और फिर पानी टूटी वगैरह के ज़रिए से निकाला जाता है इस्तेमाल करने के लिए। बाद दफ़ा जैसे पानी जमा करते हैं स्टोर में, उसको स्टोर कह लें पानी जमा करने का, या उसको हौज़ कह लें, तो उसमें गंदगी आ जाती है और टूटियों से पानी नहीं आता या कम आता है। ये आजकल तरीका जो है ना, ये आम है कि लोग सफाई करके देते हैं और पैसे लेते हैं। आप कहेंगे कि हौज़ में हम जाएं, गंदे पानी में, गंदले पानी में हम जाएं। अगर पानी गंदला हो चुका है, गंदा हो चुका है, तो हम उसको बाहर निकालें, साफ़ करें। ये तो बहुत मुश्किल काम है। ये कुछ मुश्किल काम नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग गटर तक में उतर जाते हैं बग़ैर कोई हिफाजती लिबास पहने, गटर में उतर जाते हैं, गटर तक की सफाई करते हैं। और आपने देखा होगा वीडियोज़ में, मुख्तलिफ वीडियोज़ आजकल सोशल मीडिया पर आई हुई हैं कि कुछ लोग
मेन हॉल में, जो सड़क के किनारे मेन हॉल होते हैं या गली मोहल्लों में होते हैं, उनमें भी उतर जाते हैं, सफाई करते हैं। ये आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप मेन हॉल में बेशक न जाएं, गटर साफ़ ना करें, ये टैंकी वगैरह साफ़ करने का काम किसी से सीख लें, तो इससे भी आप माकूल पैसा कमा सकते हैं। एक और आखिरी आइडिया आपको देता हूँ आज का। पुरानी चीज़ें ख़रीदें और फिर उनको मुख्तलिफ़ दुकानों पर बेचें, या अपने सेल्समैन रखें, उनके ज़रिए भी भिजवाई जा सकती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि पुरानी चीज़ें हमसे कौन ख़रीदेगा। तो मेरे दोस्तों, पुरानी चीज़ें ख़रीदने वाले ख़रीदते हैं। मसलन कोई चीज़ बिजली की है, वो ख़राब हो गई है, लोग उसको कबाड़ में बेच कर आते हैं। आप उस कबाड़ वाले से लें, उसको रिपेयरिंग करवाएं, उसकी सफाई करवाएं और फिर उसको बेच दें। माकूल मुनाफा आप हासिल कर सकते हैं। मसलन इस्त्री और उसके बाद जूसर मशीन, इस तरह की चीज़ें आपको कबाड़ में बहुत ज़्यादा मिलेंगी। आप उनको लें, फिर उनको रिपेयरिंग करवाएं, फिर उनको बेच दें। सेल्समैन के ज़रिए बेचें, दुकानों पर बेचें या ऐसे गली मोहल्लों में घूम कर बेचें। आप देखेंगे जो जिनको आप बेकार समझ रहे थे, यार ये तो बेकार आइडिया है, इसके ज़रिए तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप देखें कि आपको जल्दी से तजर्बा हो जाएगा। फिर आप वही चीज़ ख़रीदेंगे जो बनने के काबिल होगी। जो बनने के काबिल नहीं होगी, आप उसको नहीं ख़रीदेंगे। इसी तरह आपने देखा होगा कि पुरानी मेज़ कुर्सियाँ भी लोग ख़रीदते हैं, फिर उसको पॉलिश करके, रोगन करके उसको बेचते हैं। इससे भी माकूल वो मुनाफा कमा लेते हैं। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जो कि लोग बेकार समझ के कबाड़ वाले को देते हैं। अब कबाड़ वाला उसको तोड़ फोड़ के रख देता है। ये काम कबाड़ वाले खुद भी कर सकते हैं। वो चाहें तो उन चीज़ों को रिपेयरिंग करके या पॉलिश करके खुद भी बेच सकते हैं। सामीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के मेरे 3 आइडियाज़ पसंद आए होंगे। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये खुशबू फैलती रहे। फ़ायदा उठाने वाले इससे फ़ायदा उठाएँ। मिलते हैं बहुत जल्द नए आइडियाज़ के साथ, नए तज्ज़ियात के साथ, नई मालूमात के साथ, नई ऑडियो वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।